Hey everyone, welcome back. This is CA Yogesh Verma and we are starting a new chapter, the name of which is GST Audit, chapter number 6. It is applicable for CS and CMA intermediate students but not applicable for CA intermediate students. दोस्तों जीएसटी में पहले एक ऑडिट हुआ करती थी जिसमें टर्नओवर एक लिमिट से ज़्यादा होने पर सीए और सीएमए में से आप किसी को भी अपॉइंट कर कर उनसे ऑडिट करा सकते थे। सरकार ने उस ऑडिट को हटा दिया है। सरकार ने उस ऑडिट को हटा दिया और इसीलिए अब जो ऑडिट है वो दो प्रकार की ऑडिट्स रह गई हैं। यानी एक टैक्स अथॉरिटीज़ करेंगी, अगर उन्हें लगेगा कि कोई गड़बड़ है और ऑडिट करना जरूरी है तो टैक्स अथॉरिटीज़ यानी कि जो कमिश्नर है या कमिश्नर ने किसी ऑफिसर को ऑथराइज करा है ऑडिट करने के लिए वो करेगा। और दूसरा स्पेशल ऑडिट जिसमें कि कमिश्नर किसी सीए या सीएमए को ही अपॉइंट कर लेगा जो प्रैक्टिस में है और उन्हें कहेगा कि आप हमारे बिहाफ पर ऑडिट कर कर रिपोर्ट हमें सबमिट कर दीजिए। ऑल ऑडिट्स कैन बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली एज वेल। हाँ जी, दोनों ऑडिट जो हैं वो साथ में भी हो सकते हैं। ये ऑडिट कैसे कैसे होते हैं, इसके क्या प्रोविजंस हैं, उस बारे में चैप्टर है। ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज़ का जो है सेक्शन नंबर 65 है CGST एक्ट का। 2017 में जीएसटी आया था, इसके लिए कॉमा डालकर 2017 लिखा है। द कमिश्नर और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम may undertake audit of any registered person for such period at such frequency and in such manner as may be prescribed in a general or specific order. सेक्शन नंबर 65 CGST एक्ट। यानी कि कमिश्नर या वो अपने ऑफिसर को बोल सकते हैं कि कमिश्नर को बहुत ज़्यादा काम होता है, बिजी रहता है बंदा, किसी और ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है कि भाई देखो कोई रजिस्टर्ड पर्सन है उसका ऑडिट करते जाओ फॉर सच पीरियड एट सच फ्रीक्वेंसी। मतलब कौन से पीरियड का करना है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कितनी फ्रीक्वेंसी पर करना है, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, और किस मैनर में करना है। भैया करते समय क्या चेक करोगे, कितना डेप्थ में जाओगे, उसका भी जो प्रोसेस है वो सब का सब जो है वो साझा करेगा कमिश्नर अपने ऑफिसर के साथ। और फिर उस रजिस्टर्ड पर्सन का ऑडिट होगा ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज होगा। The officers may conduct audit at the place of business of registered person or in their office. हो सकता है आपका प्लेस ऑफ बिजनेस हो जहाँ से आप धंधा करते हो, या फिर जो आपका ऑफिस हो जहाँ पर बैठकर आप लोग काम करते हो, भैया एडमिन वर्क करते हो, कहीं से भी जो है ऑडिट को कंडक्ट करा जा सकता है क्योंकि अल्टीमेटली डॉक्यूमेंट्स देखने होते हैं और डॉक्यूमेंट्स आपको ऑफिस में मिल जाएंगे। और जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है जहाँ से धंधा कर रहे हो वहाँ पर भी ऑडिट करा जा सकता है क्योंकि वहाँ पर देखना चाहता है डिपार्टमेंट कितनी सेल हो रही है, कैसे चीज़ों का प्रोसेस करा जा रहा है। The registered person shall be informed by way of a notice of not less than 15 working days before the conduct of audit in Form GST ADT 01. Registered person shall be informed by way of a notice, मतलब बताना पड़ेगा ना भाई हम आपका ऑडिट करने वाले हैं, तो बिना बताए आ जाओगे। देखिए ये सर्च एंड सीजर का केस नहीं है जहाँ पे छापा मारकर बंद करना है, ये नॉर्मल ऑडिट है। चेकिंग करेंगे बट बताएंगे ना भैया ऑडिट करने आया था क्या, प्रिपेयर कर लो, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, बाद में दिक्कत ना हो कि हमें बताया नहीं, अचानक आ गए, हम कहाँ से डॉक्यूमेंट्स दें, कहाँ से डेटा दें, हमारा वो एम्प्लॉय गया हुआ है छुट्टी पे। तो ऑडिट होती है तो चेकिंग होती है, आप उसमें एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, सब चीज़ें होती है बट प्लान मैनर में होती है और क्लाइंट को पता होता है, या जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको पता होता है भैया मेरी चेकिंग होने वाली है। जो सरप्राइज विजिट होती है या फिर जो सर्च एंड सीजर होता है वहाँ पर आपके पास पुख्ता इन्फॉर्मेशन होती है कि सामने वाला व्यक्ति चोरी कर रहा है, और तब जो है आप छापेमारी करते हैं, उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है और कुछ ना कुछ बैकअप में सबूत चाहिए होता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये तो नॉर्मल ऑडिट है, इसके लिए आप 15 वर्किंग डे से पहले जो है इन्फॉर्म करेंगे कि भैया 15 दिन के बाद ही हम ऑडिट करने वाले हैं, और इन्फॉर्म करने का फॉर्म नंबर होगा GST ADT 01। दी ऑडिट शैल बी कंप्लीटेड। भैया ऑडिट कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आ सकता है कि भैया इन्फॉर्म करा जाएगा कितने दिन पहले, कंप्लीट कब तक हो सकता है, सब कुछ आ सकता है। विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट एंड कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड by a period not exceeding 6 months by the commissioner if he has a reason to believe that the audit cannot be completed in the given duration. मतलब कि आपको एक समय सीमा दी गई है जिसमें आपको ऑडिट करना जरूरी है, कंप्लीट करना जरूरी है। विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, ऑडिट शुरू हो गया तो 3 महीने में कंप्लीट कर दीजिए। बट जरूरी नहीं है कि आप जब ऑडिट पर गए तो आपको सारी चीज़ें मिल गई, सिस्टम कॉम्प्लेक्स थे, इश्यूज़ आ गए, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि भैया नहीं हो पा रहा है, कोई सिस्टम में एरर आ रहा है, जो आपने डेटा मांगा है वो नहीं निकल पा रहा है, तो चैलेंजेस हो सकते हैं। इसके लिए 3 महीने के लिए ही टाइम दिया है, पर उसे आप जो है 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं। फर्दर एक्सटेंडेड बाय पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 months, 6 महीने तक मैक्सिमम और एक्सटेंशन मिल सकता है बाय द कमिश्नर, बट उनके पास रीज़न होना चाहिए
कि भैया आप गिवन टाइम में 3 महीने के अंदर ऑडिट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसका रीज़न है, कारण है, तो उसे वो नोट करेगा और फिर जो है एक्सटेंड करेगा। तो हर चीज़ करने की वजह होती है, सबूत होते हैं, रीजंस होते हैं और परमिशंस होती है, ये हर जगह आपको मिलेगी। ऑडिट के दौरान ऑथराइज्ड ऑफिसर मे रिक्वायर द रजिस्टर्ड पर्सन टू प्रोवाइड हिम द नेसेसरी फैसिलिटी टू वेरीफाई द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स एज ही मे रिक्वायर। अब जाहिर सी बात है, आप ऑडिट करने जाएंगे तो ऑथराइज्ड ऑफिसर को जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए, वो प्रोवाइड होने चाहिए। एंड फर्निश सच इन्फॉर्मेशन एज ही मे रिक्वायर एंड रेंडर असिस्टेंस फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट। ऑडिट के लिए जो भी उसको सुख सुविधाएं चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई डेटा चाहिए, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सब उसे प्रोवाइड करी जाएगी बाय द रजिस्टर्ड पर्सन और हिज और हर स्टाफ। जब कंक्लूड हो जाएगा ऑडिट तो प्रॉपर ऑफिसर इन्फॉर्म करेगा रजिस्टर्ड पर्सन को 30 दिन के भीतर अबाउट द फाइंडिंग्स, हिज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड द रीजंस फॉर सच फाइंडिंग्स इन फॉर्म ADT 02। तो फॉर्म नंबर में एक फॉर्मेट दे रखा है कि भैया ADT 02 क्या होता है, गूगल कर सर्च करना आपका होमवर्क है। ADT 01 क्या होता है, 02 क्या होता है, सारे फॉर्म को सर्च करना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको राइट्स ऑब्लिगेशंस बताए जाएंगे आपके क्या है, मेरी क्या फाइंडिंग है, और आपको रीज़न देना होगा। एंड रीज़न फॉर सच फाइंडिंग, यानी आप बैकअप के साथ सब कुछ उसको देंगे कि ये मेरी ऑडिट रिपोर्ट बनकर निकली है। ऑफिसर अलॉन्ग विद हिज टीम विल वेरीफाई, क्या क्या वेरीफाई करेंगे, क्या क्या इनकी ड्यूटीज़ हैं। ऑफिसर की ड्यूटीज़ है कि भैया उन्हें डॉक्यूमेंट चेक करने ऑन द बेसिस ऑफ विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एंड द रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट्स फर्निश अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर। मतलब डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने हैं ना भैया। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल्स आ रही है, परचेज आ रही है, तो सेल्स परचेज आ रही है तो उसका पीछे डॉक्यूमेंट लगा है कि नहीं लगा। सेल करते वक्त क्या कोई सेल क्या हुआ, क्या कुछ रिकॉर्ड करा, क्या कोई इन्वॉइस इशू करा, क्या आपने GST इन्वॉइस, करेक्टनेस है क्या टर्नओवर का, एग्जेम्पशन डिडक्शन क्लेम करा है क्या प्रॉपर, रेट ऑफ टैक्स जो अप्लाई कर रहे हो वो सही है क्या गुड्स एंड सर्विस पे जो अप्लाई कर रहे हो, इनपुट टैक्स जो आप अवेल कर रहे हैं खरीदने के टाइम पे, जो भी आपने सामान लिया वो ठीक से अवेल कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, या आपने सामान नहीं खरीदा और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं आप, ऐसा तो नहीं है, फेक इन्वॉइस तो नहीं है, सच में गुड्स आ रहे नहीं आ रहे हैं, रिफंड क्लेम कर रहे हैं वो ठीक है नहीं है, कैलकुलेशन या और भी कोई रेलेवेंट इशूज़ हैं, वो सारी चीज़ें जो आपके मन में आएगी वो आप चेक करेंगे कि वो GST के प्रोविजंस कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इन केसेस वेयर टैक्स लायबिलिटी इज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट और इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड or utilized by the auditee, the procedure laid down under section 73 और 74 is to be followed। अब आप में से कई लोग पूछ सकते हैं सर ये 73 और 74 सेक्शन नंबर कौन सा है। सर सेक्शन 73 ऑडिट का क्या है। सेक्शन 73-74 जो है ना डिमांड वाले सेक्शन है कि जहाँ पर आपकी GST आप पूरा पे नहीं कर रहे तो वहाँ डिपार्टमेंट जो है कैलकुलेट कर सकता है भैया इतना शॉर्टफॉल है टैक्स का, ये आपको देना पड़ेगा, उससे जुड़े हुए सेक्शन है। आपकी अमाउंट कैसे रिकवर करनी है उससे जुड़े हुए सेक्शन है। नहीं दोगे तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे। ऑडिट कैन नॉट कंक्लूड ऑटोमेटिकली रिजल्टिंग इन अ डिमांड। इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड इज नेसेसरी फॉर अ वैलिड डिमांड टू बी रेज्ड। समझ रहे हैं आप ऑडिट खत्म करने के बाद उसको अलग रखेंगे और डिमांड जो निकलेगी वो अलग ढंग से इंडिपेंडेंट माइंड से निकलेगी, ये बताया गया है यहाँ पे। द टर्म कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट का मतलब क्या है इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑडिट हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। तो कमेंसमेंट का मतलब क्या है, क्योंकि कमेंसमेंट से हमने बोला कि 3 महीने में आपको ऑडिट कंप्लीट करना है, तो वो कमेंसमेंट का मतलब क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि MCQ में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, द डेट ऑन विच द रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स कॉल्ड फॉर बाय द ऑडिट अथॉरिटीज आर मेड अवेलेबल टू देम। मतलब मैंने बोला कि मुझे भैया ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स आपने जब पहुंचाए या फिर द एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिट एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द टैक्स पेयर, यानी मैंने एक्चुअली में वहाँ पर ऑडिट आकर शुरू करा, मतलब मैं वहाँ पर प्लेस में विजिट कर गया। जैसे वैसे भी हम ऑडिट करते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो कई बार होता है हम डॉक्यूमेंट्स हमने मंगाए नहीं, हम वहाँ पहुँच गए, तो पहुँच तो गए पर डॉक्यूमेंट्स जो मंगाए वो मेरे 5 दिन बाद आ रहे हैं, तो 5 दिन बाद ऑडिट शुरू होगा। डॉक्यूमेंट्स मंगाए पहले आ गए, जो रिकॉर्ड्स वगैरह मैंने मंगाए, बट मैंने अभी जाना शुरू नहीं करा क्लाइंट प्लेस पे, तो जब मैं जाना शुरू करूँगा उस दिन से ऑडिट कमेंस होगा। तो ये बताया गया है दोनों में से जो बाद में हो रहा है तब से शुरू होगा, ताकि उसके बाद आप 3 महीने में ऑडिट पूरा कर पाएँ। The law provides that audit may be directed irrespective of any other audit। आपका कोई और ऑडिट चल रहा हो तो भी ये वाला ऑडिट तो कोई दिक्कत नहीं है, डिपार्टमेंट को लगता है वो अपने ऑफिसर को भेज सकता है। टैक्स ऑडिट चल रहा है या फिर आपका कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट चल रहा है, कोई मतलब नहीं है, ये अलग से डिपार्टमेंट दे सकता है। इट मे मीन दैट इफ एन ऑडिट हैज़ बीन कंडक्टेड बाय टैक्स अथॉरिटीज अंडर सेक्शन 65, स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 66 ऑफ CGST एक्ट कैन स्टिल बी डायरेक्टेड। अब ये सेक्शन कौन सा था
ये सेक्शन नंबर कौन सा था आपका, सेक्शन 65 था। तो अगर 65 में आपका चल रहा है तो भी सेक्शन 66 में एक और ऑडिट जो होता है स्पेशल ऑडिट, वो भी साइमल्टेनियसली दिया जा सकता है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि 2 टाइप के ऑडिट होंगे, टैक्स अथॉरिटीज़ या दूसरा कमिश्नर बोलेगा सीए या सीएमए को कि भैया आप भी ऑडिट करो स्पेशल ऑडिट। तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट अपना तो कर ही रहा है ऑडिट, और साथ में एक सीए या सीएमए को ही बोल दिया कि भाई आप भी ऑडिट करो, क्योंकि उसके कुछ और कारण हो सकते हैं। इफ एट एनी स्टेज ऑफ स्क्रूटनी, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और एनी अदर प्रोसीडिंग, एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन, कि भैया अगर किसी को भी लगता है जब भी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, स्क्रूटनी चल रही है, दैट वैल्यू हैज़ नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर्ड और द क्रेडिट अवेलेबल इज नॉट विद इन दी नॉर्मल लिमिट्स, आपने क्रेडिट गलत ले रहे हो या वैल्यू ठीक से डिक्लेयर नहीं कर रहे, तो उस केस में ही मे विद प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर डायरेक्ट सच रजिस्टर्ड पर्सन टू गेट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड बाय सीए और सीएमए कॉस्ट अकाउंटेंट एज मे बी नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर। मतलब आप नॉर्मल ऑडिट करते हैं, ठीक है, बट होता क्या है कि जब भी आपकी नॉर्मल ऑडिट चल रही है, और मे बी हो सकता है कि नॉर्मल ऑडिट नहीं चल रही है, ये सेक्शन 66 सेक्शन 65 वाली ऑडिट नहीं चल रही है, बट ऐसे ही कोई केस स्क्रूटनी में आया हुआ है, जब आपकी असेसमेंट होती है, जीएसटी की असेसमेंट होती है, आपको पता होगा, जैसे इनकम टैक्स की होती है, हालांकि असेसमेंट आपके है नहीं कोर्स में इंटरमीडिएट लेवल में, बट जब होती है तो वहाँ पर असेसमेंट के दौरान आपको लगता है भाई कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो एक बार इनका ऑडिट करवा लेना चाहिए। और डिपार्टमेंट का 2 ऑप्शन है, या तो सेक्शन 65 का ऑडिट करेंगे वो खुद, या फिर वो किसी सीए सीएमए को बोल देंगे भाई अपने पास टाइम नहीं, कैपेसिटी नहीं है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में है उन्हें ऑर्डर कर देते हैं, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को डायरेक्ट कर देते हैं कि भैया एक सीए या सीएमए से आप ऑडिट करा कर दो। ऑफिसर विल इशू डायरेक्शन इन फॉर्म जीएसटी एडीटी 03, इसके लिए एडीटी 03 फॉर्म है जिसमें डायरेक्शन दिए जाएंगे रजिस्टर्ड पर्सन को, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा असिस्टेंट कमिश्नर को। कब तक सबमिट करेगा भैया, इसमें टाइम पीरियड है 90 दिन का, विच कैन फर्दर भी एक्सटेंडेड बाय 90 डेज। तो हो सकता है कि ऑडिट आपने ऑर्डर करी हुई है और फिर डिपार्टमेंट के मन में आए कि इसकी ऑडिट तो हम भी शुरू करते हैं, तो उन्होंने जो है ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज़ भी शुरू कर दिया। तो हो सकता है कि स्पेशल ऑडिट हो रही हो, उसके बाद ये खुद भी अपना ऑडिट शुरू कर दें, तो ये दोनों जो है साथ में भी हो सकता है। और साथ में स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट भी चल रही है, जो इनकम टैक्स ऑडिट होती है। तो भैया क्लाइंट तो पागल हो जाएगा, जो बड़ा क्लाइंट है उसकी ऑडिट चलती है, कॉस्ट ऑडिट भी चलती होती है, सेक्रेटरियल ऑडिट भी चल रही होती है, सब ऑडिट एक साथ चल रही होती है। तो 90 दिन का टाइम दिया है, नहीं हो पाता 90 दिन और बढ़ा सकते हो। स्पेशल ऑडिट कैन बी कंडक्टेड इवन इफ अकाउंट्स ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन हैव बीन ऑडिटेड अंडर एनी अदर प्रोविजंस। ठीक है ना भैया, आप स्टार्ट ऑडिट कराओ, क्या है, हम तो दोबारा ऑडिट करेंगे। एक्सपेंसेस ऑफ द एग्जामिनेशन कौन बियर करेगा, रेमुनरेशन सीए की कौन बियर करेगा, कमिश्नर देगा, पैसा कमिश्नर देगा। ऑर्डर किसने करा है, रजिस्टर्ड पर्सन को ऑडिट कराने के लिए कमिश्नर ने, तो पैसा भी कौन देगा, कमिश्नर देगा। जब कंक्लूड हो जाएंगे तो वो अपनी फाइंडिंग्स एडीटी 04 फॉर्म में जो है सबमिट करेगा। 03 में क्या था, ऑर्डर था, एग्जामिन कराओ। 04 में क्या है, एडीटी 04 में आपकी एक्चुअल रिपोर्ट है। एज इन केस ऑफ ऑडिट अंडर सेक्शन 65, नो डिमांड ऑफ टैक्स, interim tax is permitted on completion of special audit under this section. In case any possibility of tax liability is identified during the audit, procedure under section 73 और 74 as the case may be is to be followed. यानी कि आपने जो ये ऑडिट कराया, नॉर्मल ऑडिट आप कर रहे थे, उसके बेस पर आप डिमांड नहीं निकालेंगे। डिमांड निकालने के लिए आप एक स्पेशल इंडिपेंडेंट माइंड से दोबारा से सोचेंगे, और जो सेक्शन 73 74 में एक रिकवरी का प्रोसीजर है कि पैसे कैसे लेने हैं, उसके हिसाब से जो है काम करेंगे आप, है ना। Based on the findings and observations of the special audit, action can be initiated under section 51 of the GST Act. सर ये सेक्शन नंबर 51 क्या है GST एक्ट का? ये बेसिकली जो है TDS का एक सेक्शन होता है, और उसमें क्या होता है कि अगर आपको थोड़ा थोड़ा आप टैक्स जमा कराते रहें, TDS काटते रहें, जिसका हम चैप्टर करने वाले हैं, तो उसमें टैक्स इवेजन ना हो नहीं पाता, तो उसका ऑर्डर ना गवर्नमेंट पास कर सकती है, आपको TDS काटना होगा। TDS काटने के लिए जो है सरकार आपको बोल सकती है। अब डिपार्टमेंटल ऑडिट क्या है, कैन बी अंडरटेकन इवन इफ अ टैक्सेबल पर्सन इज नॉट रजिस्टर्ड, ये आपको जानना ज़रूरी है। डिपार्टमेंटल ऑडिट यानी कि ये वाला जो हम बात कर रहे हैं, सेक्शन 65 का डिपार्टमेंटल ऑडिट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले करते हैं, पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है, टैक्सेबल पर्सन है बट रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि उसका टैक्स तो बनता है बट वो रजिस्टर नहीं करवा रहा है, तो अभी डिपार्टमेंट जो है ऑडिट बोल सकती है भैया रजिस्टर भी करेंगे, डेफिनेटली सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन भी होगा और ऑडिट भी हो जाएगा। देयर इज नो कंडीशन स्पेसिफिकली मेंशन फॉर द ऑडिट ऑफ रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन अंडर सेक्शन 65। डिप्यूटी या असिस्टेंट कमिश्नर जो होगा वो डायरेक्ट कर सकता है टैक्सेबल पर्सन को कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराओ बाय अ नॉमिनेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर। ये तो इसी वाले का है बेसिकली, जो स्पेशल ऑडिट है उसी के लिए है कि आप अप्रूवल लेंगे कमिश्नर से और उसके बाद
जो डिप्यूटी असिस्टेंट कमिश्नर होगा वो रजिस्टर्ड पर्सन को बोलेगा कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराओ. हाउएवर टैक्सेबल पर्सन विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड for the use of any information, document or any relevant material obtained during a special audit in any further proceedings. आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या एविडेंस कलेक्ट करा जिसको आप दिखाकर ये बता सकते हैं कि इसने कुछ गड़बड़ी करी है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकते हैं. बट एक बार ऑडिट की यानी क्लाइंट की सुन तो लो कि वो बताएगा भैया ये डॉक्यूमेंट गलत है, ये डॉक्यूमेंट गलत है, क्यों गलत है उसका रीज़न देगा, तो उसे सुन तो लो. ये बाई मिस्टेक यहाँ पर साइन हो रखा है या फिर ये प्रॉब्लम थी हमने इसको ऐसे करेक्ट करा था, वो बताएगा. तो उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बिफोर यू यूज दैट इंफॉर्मेशन, यूज दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर रेजिंग डिमांड और फर्दर प्रोसीडिंग्स. सेक्शन 2 सबसेक्शन या क्लॉज 91 डिफाइन प्रॉपर ऑफिसर इन रिलेशन टू एनी फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट मीन्स द ऑफिसर ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स हु इज असाइंड दैट फंक्शन बाय द कमिश्नर इन द बोर्ड. मतलब डिफाइंस प्रॉपर ऑफिसर इन रिलेशन टू एनी फंक्शन. हाँ, ये बताता है कि प्रॉपर ऑफिसर कौन होता है. प्रॉपर ऑफिसर वो होता है हु इज असाइंड दैट फंक्शन बाय द कमिश्नर इन द बोर्ड. कमिश्नर ने बोल दिया कि भैया इस काम के लिए ये व्यक्ति इंचार्ज है, तो वो प्रॉपर ऑफिसर होएगा उस काम के लिए. समझ गए आप? प्रॉपर ऑफिसर में बहुत चीज़ होती है. अब असेसमेंट करनी है, कमिश्नर ने बोला भैया ये व्यक्ति जो है असेसमेंट करेगा, तो ये व्यक्ति उस असेसमेंट के लिए प्रॉपर ऑफिसर हो गया. तो प्रॉपर ऑफिसर एक जनरल वर्ड है. स्पेशल ऑडिट की बात करते हैं. सेक्शन नंबर 66 स्पेशल ऑडिट आ रही है, तो पीछे हमने क्या पढ़ा था? द लॉ प्रोवाइड्स दैट स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 66 में बी डायरेक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर ऑडिट. ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ. इफ ऑडिट हैज़ बिन कंडक्टेड बाय टैक्स अथॉरिटीज अंडर सेक्शन 65, स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 66 कैन स्टिल बी डायरेक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑडिट. दोनों एक साथ भी हो सकती है, बता चुका हूँ, इसमें कोई दोबारा बताने की बात है नहीं. सपोज tax audit of a company under section 44AB of Income Tax Act was concluded, but if assistant deputy commissioner during the course of scrutiny or investigation comes across any doubt regarding the nature and complexity of the case in respect of the interest of revenue, then also irrespective of any audit covered under any provisions of this act or under any act, special audit under section 66 of the CGST Act can be directed. तो मैंने आपको बताया ना, स्क्रूटनी कर रहे हो, कोई हिंट लगा तो आपने जो है सेक्शन 66 की ऑडिट बता दी है. 65 है डिपार्टमेंटल ऑडिट, डिपार्टमेंट खुद करेगा. 66 है स्पेशल ऑडिट. नेचर ऑफ ऑडिट समझ में आया आपको? कौन करता है? डिपार्टमेंट के बंदे खुद करते हैं. ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑथराइज्ड बाय द कमिश्नर. और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट जो कमिश्नर ने नॉमिनेट करे हैं वो करते हैं. इसमें 15 दिन का नोटिस देना होता है, और इसमें नोटिस की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें रजिस्टर्ड पर्सन खुद ही अपॉइंट करता है. यहाँ पर जो सेक्शन 68 का डिपार्टमेंटल ऑडिट है 3 मंथ्स में करना होता है, बट 6 महीने का फर्दर एक्सटेंशन आप कर सकते हैं. हाउएवर सेक्शन 66 के लिए 90 दिन मिले हैं आपको स्पेशल ऑडिट के लिए, और 90 दिन के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं. ऑडिट रिपोर्ट शुड बी इंटीमेटेड सून अपॉन कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट. तो ये ठीक है ना? ऑडिट रिपोर्ट जो है आप जैसी कंप्लीट होती है आप उसे इंटीमेट कर देंगे, और इसमें जो है आप पहले रिपोर्ट को जो है सबमिट करते हैं अपने कमिश्नर को, डिप्यूटी असिस्टेंट कमिश्नर को सबमिट करते हैं. द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, इसमें तो कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है नहीं, बट यस स्पेशल ऑडिट में जो सीए या सीएमए ऑडिट कर रहे हैं प्रैक्टिसिंग, वो जो भी मटेरियल गैदर करेंगे और उसको किसी प्रोसीडिंग में आगे यूज़ करना चाहते हैं, तो पहले ऑडिटी से एक्सप्लेनेशन ले ली जाएगी कि भैया आप अपनी प्रतिक्रिया दे दो, कहीं ये डॉक्यूमेंट में अगर आपको फॉल्ट लग रहा है तो हमें एक्सप्लेनेशन दे दो. और एक्शन जो है वो डेफिनेटली एक्शन लिया जा सकता है सेक्शन नंबर 73 में. अब 73 में क्या है? शो कॉज नोटिस इशू किया जा सकता है. कारण बताओ नोटिस कि भैया ये रिपोर्ट है, आइए अपनी एक्सप्लेनेशन दीजिए, हमारी जो फाइंडिंग्स है उसके बारे में आप बताइए कि हम आगे प्रोसीड क्यों ना करें, डिमांड क्यों ना निकालें. तो ये सारी चीज़ें जो है करी जा सकती है. और ये ऑडिट का आपका था जीएसटी ऑडिट का चैप्टर, जिसके बेसिक्स मैंने आपको बताए हैं. यहाँ पर आप देखेंगे तो आधी दूर तक हम सेक्शन 65 कर रहे हैं, पर उसके बाद जो हमने ऑटोमेटिकली सेक्शन 66 से स्टार्ट कर दिया है. हालांकि दोबारा जो है सेक्शन 66 को यहाँ पे मेंशन करा गया है, बट सेक्शन 66 यहाँ से स्टार्ट हो चुका है. ये जो सारी बातें करी है ना, जहाँ पे सी में अपॉइंट होएगा, इस सेक्शन 66 स्पेशल ऑडिट का ही सेक्शन है. इसी के साथ आपका चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है. और अब हम इसके बाद टीडीएस एंड टीसीएस करेंगे. भैया ये क्या होता है? और ये आपका हो गया तो बस समझ लीजिए चैप्टर कंप्लीट है और कुछ है नहीं आपके कोर्स में. जहाँ तक बात अकाउंट्स की है, अकाउंट्स मैंने देख लिया भैया. अकाउंट्स वाला चैप्टर आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट बना के रखने होते हैं उसके बारे में ये चैप्टर है. बस ये रजिस्टर बनाओ, वो डिटेल रखो, ये डिटेल रखो, ये सब है और कुछ नहीं है. तो इंपॉर्टेंट तौर पर देखा जाए तो टीडीएस टीसीएस का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और बाकी सारा आपका हो चुका है. इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. डू रिवाइज एंड डू स्टडी फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस. स्टे ट्यून्ड. जय हिंद एंड बाय बाय.